नौजवान हमारे साथ, इनसे बात हो रही है, हुआ था सड़क पे, वही स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहता है, राजकाज है, आजाद भारत है, ये सब होते रहते हैं। विक्रम सिंह, आज जो उम्मीद थी कि लेटर जारी होगा, लेटर जारी नहीं हुआ। स्थगन से काम नहीं चलेगा, हमको निरस्त करा, संदेह तो उत्पन्न करेगा। लेटर जब हमको आदेश निरस्त कराना है, कहा जाए, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेता लोग थे जो वार्ता में गए थे, उनका पहला शर्त यही था कि वह जो टैबलेट के उपयोग का, टैबलेट से हाजिरी का जो आदेश था, वो आदेश निरस्त होना चाहिए, पहली बात यही थी। और सस्पेंड किए उसको, निरस्त तो किए नहीं, सस्पेंड किए। सब बातें हैं, होगा, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लड़ने के तैयार हैं। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बिल्कुल मुस्तैदी से कमर कस के तैयार है लड़ने के लिए, सरकार से दो दो हाथ करने की, कोई दिक्कत नहीं। विक्रम जी हैं, इनसे भी सुनिए, शिखा राणा भी आ गई हैं। विक्रम सिंह, लेटर जारी नहीं हुआ, जिसकी बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कल सभी शीर्षस्थ नेताओं ने बताया था कि जब तक लेटर जारी नहीं होगा हमें कोई भरोसा नहीं है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आदरणीय साई जी को और आदरणीय शिखा मैडम को भी सादर प्रणाम। सर, अभी थोड़ा वेट किया जा सकता है, कल ही मीटिंग हुई है, उसके बाद मैडम अपनी वो रिपोर्ट लेकर उच्चस्थ अधिकारियों के पास गई होंगी, कुछ बातचीत हुआ होगा, कुछ रास्ता निकालने का प्रयास हुआ होगा। यदि सरकार की मंशा ठीक हो तो, सरकार बड़ा दिल दिखाना चाहती हो तो, और कुछ मंशा, अभी टाइम है, थोड़ा वेट किया जा सकता है। और जब हमारे संयुक्त मोर्चा के जो हमारे अग्रज लोग हैं, इन लोगों ने 28 तारीख तक का समय दिया है कि 28 तारीख तक यदि जो इनके स्तर के आदेश हैं वो जारी हो जाए, मीटिंग का कार्यवृत्त जारी हो जाए, तो फिर 29 के कार्यक्रम को टालने पे विचार हो सकता है। वरना जैसा कि सभी लोग का आदेश निर्देश है कि 29 के कार्यक्रम की हम लोग तैयारी करते रहें, और हम लोग 29 के कार्यक्रम की तैयारी कर भी रहे हैं। हम लोग लगातार अपने लोगों से इस बात को बता रहे हैं कि 29 की तैयारी आप अपने अपने जनपदों में करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, मैंने आपसे उस दिन कह रहा था कि डीजी मैडम से जब आप बात कर लेंगे ना, तो उस समय आपको इतनी खुशी मिलेगी कि लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया यहीं पर। वो कहावत है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब बात से पेट किसी का नहीं भरने वाला है, आप अच्छी अच्छी बात करें, इससे अनुदेशक, शिक्षा मित्र और किसी शिक्षक और किसी कर्मचारी का पेट अब नहीं भरने वाला है। अब रिजल्ट चाहिए, अब परिणाम चाहिए। संगठन के जो हमारे सदस्य लोग हैं, जो अनुदेशक साथी है, वो भी हम लोगों से कहते हैं कि अब सर रिजल्ट चाहिए, अब इससे काम नहीं चलेगा। और वास्तविकता है, हम लोग इससे सहमत भी हैं, क्योंकि एक विज्ञान में कहा जाता है कि आप कोई दीवार है, आप अपना यदि उस दीवार पे अपना सर पटक ले, सर लगा के उस दीवार को पे मेहनत करे, और दीवार यदि टस से मस नहीं होता है तो उसको विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं कहा जाता है। कार्य का मतलब है कि स्थान परिवर्तन, कुछ दिखना चाहिए, कुछ होना चाहिए, केवल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें
हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आप अच्छी अच्छी बातें कर लें, इससे अब काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए हम तो अनुरोध करेंगे अपने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी, संयुक्त मोर्चा के सभी जो अग्रज लोग हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार का पहली बार बहुत अच्छा लग रहा देखकर। 11 वर्षों से हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग में हैं, लेकिन पहली बार इस प्रकार का जो पैड बना है ना, जिसपे शिक्षक भी लिखा है, शिक्षा मित्र भी लिखा है, अनुदेशक भी लिखा है, कर्मचारी भी लिखा है, ये पहली बार ऐसा हम लोगों को देखने का मौका मिला है। उससे पहले हुआ हो ना हुआ है वो हम तो नहीं जानते, क्योंकि अनुदेशक तो 13 में आया है, उससे पहले शिक्षा मित्र थे। अब उसके पहले क्या बना नहीं बना मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन 2013 जुलाई 2013 के बाद जो हम लोगों ने देखा है, पहली बार जब 10 तारीख को मीटिंग हुई संयुक्त मोर्चा के सभी घटक संगठनों की, और उसके बाद जो पैड जारी हुआ, क्योंकि उस पैड का इतना महत्व हो गया है सर, वो पैड किसी के पास जाएगा, किसी अधिकारी के पास जाएगा या किसी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, डीसीएम के पास जाएगा, तो जब वो पैड को देखेंगे तो उनके दिमाग में भी ये बात कहीं खटकेगी कि अब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के सभी एक मंच पर आ गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी एक मंच पे आ गए हैं। और आप जानते हैं वो लकड़ी वाली कहानी आपने सुनी होगी, आपने तो कई बार सुनाई भी हम लोग को, तो वही लकड़ी वाली कहानी अब हो गई है। अब वो लकड़ी जो है, अब सभी लकड़ी एक साथ मिल गई है, अब कोई उसको तोड़ नहीं पाएगा। पहले अलग अलग लकड़ियां थी तो हर कोई उसको तोड़कर फेंक देता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का शिक्षक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का कर्मचारी, इस चार के अलावा तो इस विभाग में कोई है नहीं। तो जब ये चारों अब एक मंच पे आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को आपको सोचना पड़ेगा। कल की बैठक आपको बहुत कुछ प्रदर्शित कर रहा है। छुट्टी के दिन, मुहर्रम की छुट्टी के दिन यदि 3 से 3.5 घंटा बैठक चलती हो तो इसका मतलब है कि शासन और प्रशासन को मालूम है कि संयुक्त मोर्चा के अंदर क्या ताकत है, संयुक्त मोर्चा के अंदर क्या शक्ति है, और ये संयुक्त मोर्चा के साथी हैं, ये किसी से डिगेंगे नहीं, ये डरने वाले नहीं है। मैं देख रहा था साई जी जिस प्रकार से बातें करते हैं, आदरणीय मनोज राय सर जिस प्रकार से बातें करते हैं, आदरणीय विनय सर जिस प्रकार से बातें करते हैं, और हमारी शिखा मैडम, 2-3 बार मैडम का फोन भी आया। काफी अच्छा लगा कि जब बड़ी बहन का सानिध्य प्राप्त होता है, बड़ी बहन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और काफी कुछ सीखने का मौका मिला आपसे, काफी अच्छा लगा। और इन्होंने कहा भी कि जब भी आप सहारनपुर आइए तो कृपया मेरे घर जरूर आइएगा। तो मैं भरोसा, अभी सहारनपुर के एक साथी का फोन आया था, अभी तो मैंने सहारनपुर में पूछा आम कि पक रहे हैं। क्योंकि आइए विक्रम सिंह, आम खाइए। सहारनपुर में आम अभी टूट रहा है बड़ी तेजी से। सर अभी तो जी अनुदेशक विक्रम सिंह, जल्दी बात खुद ही कीजिए। इतना दलदल में फंसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक खुद ही इतना दलदल में फंसा हुआ है कि सर अभी आम बाद में खा लिया जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को कुछ सौगात मिल जाए, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को कुछ ऑक्सीजन मिल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ था, उसको ऑक्सीजन देने का कार्य आपने किया। हमें याद है, आज भी वो दिन याद आता है, 25 अक्टूबर 2021 का वो दिन जब आपने फोन किया था और कहा था कि हम अनुदेशक के मुद्दे पे डिबेट करना चाहते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि हम लोग खुद फोन करते थे लोगों को, लेकिन कोई चिमटे से भी अनुदेशक और शिक्षा मित्र के मुद्दे को
छूने का प्रयास नहीं करता था। उनको लगता था कि एक आग का ऐसा गोला है अनुदेशक, शिक्षा मित्र और बीपीए मुझे याद है देवेंद्र पांडे जी और हम पहली बार इसको शुरुआत किए थे, और बीपीएड की लड़ाई को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाने का कार्य किया, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, और अब तो उत्तर प्रदेश